लेकिन अगर आप देखोगे तो आज का दिन 24,000 का लेवल भी टूट गया है और ये टूटने के वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। दोस्तों आज फिर से हमारे मार्केट में जबरदस्त गिरावट हुआ है। अब ये रोज रोज मार्केट में इतना गिरावट क्यों हो रहा है और ये गिरावट आखिर कब तक रुकेगी, सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी हमारा निफ्टी 50 में मोटा मोटी 1% से ज्यादा गिरावट हुआ है। अब इसके पीछे क्या कारण है? सिंपल इसके पीछे कारण है कि अगर आप कल का डाउ जोन्स को देखोगे तो कल का दिन डाउ जोन्स में 2.5% से ज्यादा गिरावट हुआ है। अब अमेरिका का बाजार में अगर 2.5% से ज्यादा बड़ी गिरावट होगा तो हमारा बाजार थोड़ी ना डांस करेगा, हमारा बाजार थोड़ी ना ग्रीन में खुलेगा। तो अमेरिका का बाजार में कल 2.5% से ज्यादा गिरावट हुआ जिसके वजह से हमारा इंडियन शेयर बाजार में भी आज का दिन इतना बड़ा प्रेशर रहा है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर अमेरिका का शेयर बाजार इतना बड़ा शेयर बाजार है तो वहां पे इतना बड़ी गिरावट क्यों हुआ? और ये सिर्फ यही नहीं है, कल का बात ही नहीं है। अगर लास्ट का 5 दिनों का डेटा देखोगे तो लास्ट का 5 दिनों में अमेरिका का शेयर बाजार में 4% से ज्यादा बड़ी गिरावट हुआ है और महीने भर की बात करोगे तो अमेरिका का शेयर बाजार टॉप लेवल से लगभग 6% डाउन है। ठीक है, तो इतना बड़ा शेयर बाजार होने के बावजूद भी इतना ज्यादा गिरावट क्यों हो रहा है अमेरिका का शेयर बाजार में? इसके पीछे बहुत सारा कारण है, बहुत सारा पॉलिटिक्स का कारण है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल के लिए बात करते हैं कि कल अमेरिका का शेयर बाजार में 2.5% से ज्यादा बड़ी गिरावट क्यों हुआ। तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि कल FOMC का बैठक था। ठीक है, और FOMC का बैठक जब भी होता है तो 2 चीजों पर फोकस किया जाता है, फोकस रखा जाता है। पहला, रेट कट होगा कि नहीं। दूसरा, पावेल जी का कमेंट्री, यानी कि पावेल जी फ्यूचर को लेकर क्या गाइडेंस दे रहे हैं उस पर फोकस रखा जाता है। पहला रेट कट होगा कि नहीं, दूसरा पावेल जी क्या बोलते हैं, यही दोनों चीजों पर फोकस रखा जाता है। तो कल FOMC का बैठक हुआ। ठीक है, तो मार्केट ये अनुमान करके चल रहा था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा और जैसा मार्केट अनुमान करके चल रहा था ठीक वैसा ही हुआ। अगर आप देखोगे तो कल का दिन 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, मार्केट जो अनुमान करके चल रहा था रेट कट जितना होगा उतना ही तो हुआ है, तो फिर भी 2.5% से ज्यादा मार्केट क्यों गिर गया अमेरिका का शेयर बाजार? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने अभी आपको क्या बोला, FOMC का बैठक जब भी होता है 2 चीजों पर फोकस रखा जाता है। पहला, रेट कट होगा कि नहीं। तो रेट कट तो हो गया, अच्छी बात है, मार्केट ने उसको सेलिब्रेट करना चाहता था, क्यों नहीं किया, उसके ऊपर आएंगे। दूसरा किस पर फोकस रखा जाता है? पावेल जी का कमेंट्री के ऊपर फोकस रखा जाता है, यानी कि पावेल जी फ्यूचर को लेकर क्या गाइडेंस दे रहे हैं उस पर फोकस रखा जाता है। तो पहला वाला स्टेप तो सही निकला, रेट कट हो गया, अच्छी बात है। लेकिन सेकेंड वाला स्टेप पे पावेल जी ने कुछ ऐसा बात बोल दिया जिसके वजह से अमेरिका का बाजार 1% 2% नहीं बल्कि 2.5% से ज्यादा गिर गया है। ठीक है, तो क्या ऐसा बोल दिया पावेल जी ने जिसके वजह से अमेरिका का शेयर बाजार इतना ज्यादा गिर गया? चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो देखो, इससे पहले पावेल जी ने कहा था कि 2025 में और 26 में टोटल 5 बार रेट कट होगा, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का 5 बार रेट कट होगा। ध्यान से समझना, पहले पावेल जी ने कहा था कि 2025 और 26 मिलाकर हम लोग 5 बार रेट कट करेंगे 25 बेसिस पॉइंट का। ठीक है, तो 5 बार अगर रेट कट होगा तो मार्केट इसको सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि मार्केट में पैसा आ जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, तो उसके लिए शेयर बाजार के लिए अच्छी बात है। तो इससे पहले पावेल जी ने यह कहा था। लेकिन कल का जब FOMC का मीटिंग हुआ उसमें पावेल जी कहते हैं कि जो हमने पहले 5 बार कहा था रेट कट होगा वो उसको आप भूल जाइए, शायद हम लोग 3 बार ही रेट कट करेंगे। तो अगर 3 बार करेंगे, यानी कि 5 बार पहले उम्मीद दिया था, अब 3 बार अगर रेट कट होगा तो रेट कट कम होगा तो मार्केट के लिए खराब बात है, और रेट कट कम होगा तो मार्केट तो इसके लिए झुंझुनी नहीं बजाएगा, ये तो फुर्ती का बात नहीं है। तो इसके वजह से अमेरिका का बाजार में इतना बड़ा पिटाई हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा बात हो गया कि कल रेट कट करके एक बार तो मिठाई मार्केट को दे दिया, लेकिन मिठाई देने के बाद फिर बोल रहा है लोगों को कि नेक्स्ट टाइम अब आपको मिठाई नहीं मिलेगा। यानी कि कल तो रेट कट हो गया, लेकिन फ्यूचर में 5 बार जो करने वाले थे वो अब 5 बार नहीं होगा, 3 बार ही होगा, ऐसा पावेल जी कल बोल दिया, जिसका वजह से अमेरिका का शेयर बाजार इतना बुरी तरीके से टूट गया है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल और आया होगा कि सर ऐसा क्यों हुआ, पावेल जी ने ऐसा क्यों बोला कि 5 बार की जगह अब हम लोग 3 बार ही रेट कट करेंगे? तो इसके पीछे का कारण है भैया ट्रंप, यानी कि जो अभी अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बनने वाले हैं ट्रंप,
उनके वजह से ऐसा उनको मजबूरन बोलना पड़ा, क्योंकि अभी जो ट्रम्प है, वो ट्रम्प का कहना ये है कि जब भी वो ज्वाइन करेंगे, अभी तो अमेरिका में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन जब भी वो ज्वाइन करेंगे, वो बोल रहे हैं कि मैं ज्वाइन करते ही अमेरिका में इनकम टैक्स को जीरो कर दूंगा। ऐसा वो बोल रहे हैं, भाई करेगा नहीं करेगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि इनके इनकम टैक्स को वो जीरो कर देंगे। तो अगर वो इनकम टैक्स को जीरो कर देंगे तो भैया लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा तो लोग खर्च करेगा, महंगाई बढ़ेगा, और अगर महंगाई बढ़ता है तो रेट कट कैसे होगा? इससे पहले पाउल जी ने कहा था कि हम लोग 5 बार रेट कट करेंगे। तो रेट कट किस चीज को देखकर किया जाता है? महंगाई वगैरह देखकर ही ना किया जाता है। तो अगर ट्रम्प तो जीत ही गए हैं, अगर वो आते हैं और इनकम टैक्स को ही जीरो कर देते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, खर्च होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगा। और अगर महंगाई बढ़ता है तो जो 5 बार पाल जी ने कहा था रेट कट करेंगे, वो तो कर ही नहीं पाएंगे ना, जिसके वजह से कल मार्केट में इतना बड़ा पिटाई हो गया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट है, क्यों मार्केट में गिरावट हो रहा है, मोटा मोटी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। आपको समझ में आया कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हो। ठीक है, तो मार्केट क्यों गिरा उसके बारे में थोड़ा सा हमने एनालिसिस कर लिया। अब आगे और क्या, और ये तो अमेरिका का शेयर बाजार हुआ। अब हमारा शेयर बाजार में थोड़ा अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो अब आगे और क्या हो सकता है। तो अभी मैं अगर आपको बताऊं कि देखो, अमेरिका का शेयर बाजार जैसे चलता है वैसे हमारा शेयर बाजार भी मोटा मोटी उसी तरह चलता है, ये बात तो आपको पता होगा। लेकिन आज जो हमारा मार्केट में गिरावट हुआ ना, 1% से ज्यादा गिरावट, ये गिरावट बहुत खराब हुआ। क्यों? क्योंकि आज मार्केट ने बहुत ही एक डेंजरस लेवल को तोड़ दिया है। जो लेवल था 24,000 का लेवल, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 24,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था मार्केट के लिए, जो कि टूटना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज का दिन 24,000 का लेवल भी टूट गया है, और ये टूटने के वजह से मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। होगा नहीं होगा मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, मैं कोई बाई करने का, सेल करने का, आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। चीजों को समझने की कोशिश करना। जो टेक्निकली बोला जाता है कि 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो वो लेवल आज टूट गया है। अब आगे और क्या अब आगे के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है हमारे इंडियन शेयर बाजार के लिए। अमेरिका का शेयर बाजार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कल का दिन हमारा इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, क्योंकि ये जो 24,000 का लेवल टूटा है, अब कल अगर 24,000 के ऊपर हमारा मार्केट क्लोजिंग दे देता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत राहत का बात है। लेकिन कल का दिन भी अगर हमारा मार्केट 24,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि फिर से हमारे मार्केट में और कुछ दिन गिरावट रहे, क्योंकि 24,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। ओके, तो अब ये कल देखा जाएगा कि कल का दिन 24,000 के ऊपर हमारा क्लोजिंग होता है या फिर नीचे क्लोजिंग होता है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के लिए देखो, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स होता ही रहता है, तो जितने भी ट्रेडर से इंट्राडे जो लोग करते हो, बहुत ही सावधानी से करें, स्टॉप लॉस लगाकर करें। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो मस्ट यूज स्टॉप लॉस, और बहुत सारे लोगों का तो स्टॉप लॉस हिट भी होगा ऐसे माहौल में, क्योंकि जब निफ्टी 50 में प्रेशर रहता है तो मैक्सिमम कंपनीज में भी प्रेशर रहता है। तो अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करते हो, बहुत संभल जाओ, शांति से दिमाग लगाकर और स्टॉप लॉस लगाकर ही आपको ट्रेडिंग करना है। और अगर आप इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तब तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हो शेयर बाजार में तो ऐसा गिरावट बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, अगर आप टॉप लेवल से देखोगे, हमारा निफ्टी 50 अभी तक कितना गिर चुका है, लगभग 9% गिरा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो इन्वेस्टर हो तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने एडवाइजर से पूछकर डिसीजन ले सकते हो कि आपको और इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं। एसआईपी करते हो तो एसआईपी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ट्रेडर हो तो थोड़ा आपको संभल जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को हमारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। शेयर मार्केट को फ्री में सीखना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।